चलिए देखते हैं, ये हमारा केस 5 और ये डबल इंटीग्रेशन का सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए लास्ट केस है। तो इसमें हमने क्या किया, एक सिंपली सपोर्टेड बीम के लेफ्ट सपोर्ट पे कपल यूज किए हैं और ये कपल कैसा है, क्लॉकवाइज कपल एम मैग्नीट्यूड का। बीम का लेंथ एल है, लेफ्ट सपोर्ट पॉइंट ए, राइट सपोर्ट पॉइंट बी, तो लेफ्ट सपोर्ट पे एक रिएक्शन आया आर ए अपवर्ड एंड आर बी अपवर्ड, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो जिस तरीके से हमने एसएफडी बीएमडी में इसके रिएक्शंस को डिटरमाइन किया था वैसा ही रिएक्शन अब डिटरमाइन करेंगे और जब रिएक्शंस को डिटरमाइन करेंगे तो आर ए का रिजल्ट आएगा माइनस एम अपॉन एल एंड आर बी विल बी प्लस एम अपॉन एल। आर बी का प्लस होने का मतलब है इट्स एज्यूम्ड डायरेक्शन इज करेक्ट कि ये अपवर्ड है, एंड रिएक्शन का माइनस होने का मतलब है आर ए रिएक्शन कि दिस रिएक्शन इज डाउनवर्ड, हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है, बट दैट रिएक्शन इज डाउनवर्ड। तो जब हमारा आर ए एंड आर बी सॉल्व हो गया तो अगर हम डबल इंटीग्रेशन मेथड को यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें आर ए सपोर्ट से एक्स डिस्टेंस का मोमेंट लिखेंगे। लेट दिस डिस्टेंस इज एक्स और इस डिस्टेंस पे हमारा एक्स डिस्टेंस पे जो सेक्शन है, सेक्शन का मोमेंट होगा एम एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल एक्स प्लस एम, क्योंकि कपल क्लॉकवाइज है डेट इज प्लस एम और आर ए हमारा डाउनवर्ड है तो माइनस एम बाई एल इंटू एक्स। अगर इसी इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर दें, जैसे ये इक्वेशन क्या होगा, दिस इज इक्वल टू ई आई डी स्क्वायर वाई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर सेम इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इक्वेशन वी विल गेट ई आई थीटा एक्स इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बना। अगर इसी को हम एक बार और इंटीग्रेट करा दें तो ये दो इक्वेशन बन गए हमारे स्लोप और डिफ्लेक्शन का। तो इन सारे केसेस में यहां तक तो सेम होता था, यही काम करते थे। अब हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो देखिए ये सिमेट्रिक लोड नहीं है और सिमेट्रिक लोड नहीं है तो हमें पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप नहीं पता है, तो हम बाउंड्री कंडीशन दो ही लगा सकते हैं कि जब x जीरो होगा तो डिफ्लेक्शन जीरो होगा और जब x l के बराबर होगा b पे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो। तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, तो देखिए अगर ई आई वाई एक्स, उस वाई एक्स की जगह अगर हम एक्स जीरो पुट करें डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये भी एक्स के टर्म में है, दिस इज जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो। इट मीन्स एट एक्स जीरो वाई जीरो, तो जो हमें कांस्टेंट मिला C2, डेट C2 इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली हम एक और बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे राइट सपोर्ट पे पॉइंट बी पे कि जब एट एक्स एल के बराबर होगा, जब x इज इक्वल टू एल देन डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो इस पूरे इक्वेशन को आप l के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दें और उसको जीरो से इक्वेट करा देंगे। तो देखिए ये जो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन था वहां वाई एक्स जीरो पुट किया तो माइनस एम एक्स की जगह l पुट करेंगे तो इट इज माइनस एम एल क्यू अपॉन 6l प्लस एम एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1x प्लस C2, और C2 क्या है, जीरो, तो हमने C2 जीरो कर दिया है। अगर हमें C1 चाहिए तो अगर C1x को एक राइट हैंड साइड में रहने दें और बाकी सबको अगर हम दूसरे साइड ले जाएं तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि C1x इज इक्वल टू एम एक्स क्यूब अपॉन 6l माइनस एम एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब आप x की जगह l पुट करते जाएं देन वी विल गेट C1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ml अपॉन 3, दिस इज कांस्टेंट C1। तो जब हम स्लोप और डिफ्लेक्शन का इक्वेशन इंटीग्रेट करके लिखे थे, दोनों बाउंड्री कंडीशंस यूज किया हमने और C1 C2 दोनों कांस्टेंट डिटरमाइन कर चुके हैं। अब अगर C1 C2 को डिफ्लेक्शन और स्लोप के इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे जो रिजल्ट मिलेगा विच इज इक्वल टू, ये इक्वेशन मिला फॉर स्लोप इक्वेशन, इट इज ई आई थीटा एक्स इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन 6l ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 6lx प्लस 2l स्क्वायर। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली वी विल राइट द इक्वेशन फॉर द डिफ्लेक्शन, क्योंकि हमें C1 C2 मिल चुका है तो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन अगर रीअरेंज करेंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनेगा, इट इज इक्वल टू
लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन बन गया हमारा। मीन्स C1 C2 के वैल्यूज को पुट किए हैं, उसको सॉल्व किए हैं, रीअरेंज किए हैं और कुछ कॉमन लिए हैं, तो हमारा डिफ्लेक्शन का इक्वेशन आ गया। अब हमें क्या चाहिए, तो स्लोप चाहिए। तो स्लोप एट ए एंड एंड स्लोप एट बी एंड। तो आप x की जगह 0 पुट करें तो हमारा थीटा ए मिल जाएगा, और x की जगह अगर l पुट करें तो थीटा b मिल जाएगा। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x as 0 and x as l, we will get theta a and theta b which will be equal to, तो ये हमारा इक्वेशन बना थीटा ए एंड थीटा बी। तो थीटा ए जो है, देखिए अब जो अगर बीम है उसको राइट सपोर्ट से अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो थीटा ए भी रोटेट होगा हमारा क्लॉकवाइज एंड थीटा बी विल रोटेट एज एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज ये सैगिंग बेंडिंग की तरह काम करेगा, और सैगिंग बेंडिंग में ए पे होता है क्लॉकवाइज और बी पे होगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमें अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का पॉइंट चाहिए तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे कि जो स्लोप का इक्वेशन है उसको 0 से इक्वेट करा देंगे, क्योंकि जिस भी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा वहां का स्लोप क्या होगा, 0। तो जब स्लोप को आप 0 से इक्वेट कराएंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, जिस तरह के तुमने लास्ट प्रॉब्लम में सॉल्व किया था, और उसी x की वैल्यू को अगर डिफ्लेक्शन के इक्वेशन में पुट कर दें तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल जाएगा हमें। जब हमने इक्वेशन 1 को, जो स्लोप का इक्वेशन है, उसको 0 से इक्वेट कराएंगे तो x का वैल्यू आएगा विच इज x इक्वल टू 0.423L। तो इस पॉइंट पे हमारा डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और स्लोप हो जाएगा 0। तो इसी x के वैल्यू को अगर हम डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट कर दें तो डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू y max इज इक्वल टू, जब हमने x के वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया है तो जो yx की वैल्यू में पुट किए थे तो देखिए yx क्या हो जाएगा, y मैक्सिमम जो EI आ जाएगा हमारे राइट हैंड साइड में। अब जहां जहां x है वहां पे 0.423 पुट करते जाइए तो y max का रिजल्ट मिला -0.64 ml स्क्वायर अपॉन 6EI, एंड दिस डिफ्लेक्शन विल बी डाउनवर्ड। और ये डिफ्लेक्शन कैसा होगा, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगा। तो इसी तरीके से आपको कपल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हमने सारे, अगर हम डबल इंटीग्रेशन मेथड कैंटिलीवर बीम हो या सिंपली सपोर्टेड बीम हो, अगर सबको समराइज करें तो हमने यहाँ पे 2 ही चीज करना था, मोमेंट इक्वेशन लिखना था, उसको इंटीग्रेट करा के स्लोप का इक्वेशन बनाना था, और उसको फिर से इंटीग्रेट करा के डिफ्लेक्शन का इक्वेशन बनाना था। अलग अलग बीम्स के अलग अलग बाउंड्री कंडीशंस हैं, उन बाउंड्री कंडीशंस को आप ध्यान रखेंगे। फिर अलग अलग 1-2 बीम्स हैं जिनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड कुछ अलग है, बाकी हर जगह हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, एक ही तरीके का होगा। बाउंड्री कंडीशन यूज करिए, वैल्यूज पुट करें और रिजल्ट हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम स्लोप या स्लोप एट द सपोर्ट्स मिलता जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक।